नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया 100 के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर किया मंथन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक पर ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल का बयान आया सामने, कहा कि बैठक में चुनाव प्रबंधन पर हुई चर्चा। एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, दिल्ली में अमित शाह नड्डा से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, एमएनएस को मिल सकती है दक्षिण मुंबई सीट। बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट हो सकती है जारी, 2 लिस्टों में 267 उम्मीदवारों के नाम का हो चुका है ऐलान। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। सीईसी की बैठक से पहले एमपी कांग्रेस की बैठक, कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने पर चर्चा, कई सीटों पर अब तक नहीं बनी सहमति, 2 नामों में फंसा पेच। कांग्रेस आज जारी कर सकती है तीसरी लिस्ट, मध्य प्रदेश की 19 सीटों के नामों पर चर्चा। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव, पिता की खराब सेहत का दिया हवाला। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, दक्षिण भारत के लिए बीएसपी ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल, सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि ने भी बीजेपी ज्वाइन की। महाराष्ट्र में श्रीनिवास पवार ने अपने भाई अजीत पवार पर बोला हमला, शरद पवार से अलग होने की आलोचना की, कहा कि अजीत का फैसला पूरी तरह से गलत। मैनपुरी में राहुल गांधी के बयान का डिंपल यादव ने किया समर्थन, कहा ईवीएम को लेकर लोगों में असमंजस। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल को न हिंदू धर्म की समझ और न ही ईवीएम पर भरोसा। अशोक चौहान का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल का बयान सरासर झूठ, मैंने आखिरी वक्त तक पार्टी के लिए काम किया। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर गोपाल राय ने दी प्रतिक्रिया, कहा एक तरफ बीजेपी की तानाशाही और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बेतुके बयानों से देश के लोकतंत्र पर हुआ है हमला। विपक्ष पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोला हमला, कहा हिंदू विरोधी है इंडिया गठबंधन, हिंदुओं के खिलाफ चलाया जा रहा है एजेंडा। राहुल गांधी पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का हमला, विपक्ष सिर्फ सनातन विरोधी ही नहीं बल्कि महिषासुर, मुल्कासुर जैसे असुर दैत्य के समर्थक। ईवीएम को लेकर सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज, कहा तोते की तरह पीएम की जान भी ईवीएम में अटकती है, इसीलिए हर बार होती है गड़बड़ी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। एनडीए में एक भी सीट न मिलने से आरजेडी के संपर्क में पशुपति पारस, आरजेडी ने हाजीपुर समेत 3 सीट की ऑफर, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार एनडीए की सीटों को लेकर बनी सहमति, बीजेपी 17 सीटों पर तो वहीं जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव की सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को मिली 5 सीट, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को 1-1 सीट। आगामी चुनावों को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कहा कि जाति धर्म की बात करने वालों की देश में नहीं है कोई जगह। पीएम मोदी का आज केरल और तमिलनाडु दौरा, केरल के पलक्कड़ में करेंगे एक रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सलेम में करेंगे एक रैली को संबोधित, लोकसभा चुनाव के लिए मांगेंगे वोट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया रोड शो। हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। भारी संख्या में जुटे समर्थक। शिवमोगा में रैली के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, रैली में मिला कर्नाटक के मूड का संकेत। कांग्रेस के खराब शासन से निराश हैं लोग। शिवमोगा में रैली के दौरान पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। फूलों की माला और शॉल पहनाकर किया गया अभिनंदन। शिवमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। कहा, विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, लेकिन शक्ति स्वरूपा मोदी को देंगी आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, लोगों को लूटना ही कांग्रेस का इरादा है। बार बार झूठ बोलती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा है पीएम मोदी। तेलंगाना में पीएम ने की जनसभा। कहा, बीजेपी के लिए बढ़ रहा जन समर्थन। तेलंगाना में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। 4 जून को 400 पार बीजेपी की सरकार। पीएम की रैली और रोड शो में मंच और गाड़ी पर महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। रैली के मंच पर पहली और दूसरी कतार में शामिल रहेंगी महिलाएं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर दौरा। क्लस्टर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। संजय सिंह आज लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ। भारी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा संसद। ईडी के बयान पर आम आदमी पार्टी का जवाब। कहा, केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। आरएसएस अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज। मां लक्ष्मी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वजीरगंज थाने में केस। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कानपुर में आज सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आ सकता है फैसला। 2 साल से ज्यादा की हुई सजा तो चली जाएगी विधायकी। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को हटाया गया। बीएमसी कमिश्नर के हटाए जाने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दी प्रतिक्रिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले का किया स्वागत। बीएमसी कमिश्नर के हटाए जाने पर उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का शिंदे सरकार पर हमला। कहा, जो काम महाराष्ट्र के सीएम को करना चाहिए था वो इलेक्शन कमीशन ने किया। लोकसभा चुनाव से पहले ईसीआई का बड़ा एक्शन है। ईसीआई ने बंगाल के डीजीपी, यूपी, गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का दिया आदेश। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार। कहा, एसबीआई हर जानकारी देने के लिए बाध्य। एसबीआई के पास जो भी ब्यौरा है उसका खुलासा करे। 21 मार्च शाम 5 बजे तक की मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की सफाई। कहा, हमारी छवि गलत बनाई जा रही। हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। हमें बदनाम किया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है बीजेपी। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदर्यराजन ने दिया इस्तीफा। दक्षिण चेन्नई से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है सौंदर्यराजन। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता राम कदम का हमला। कहा कि क्या बेंगलुरु में हनुमान चालीसा की घटना पर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से पूछ पाएंगे सवाल। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, ईडी सीबीआई के नाम पर नेताओं को डरा रही है बीजेपी। जेल जाने के डर से कांग्रेस छोड़ रहे हैं नेता। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सीए को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, सीए से अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना। चुनाव के पहले ये जानबूझकर किया जा रहा है।
एनएसए अजीत डोभाल ने दिल्ली में इन स्टेप कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इन स्टेप के प्रतिनिधियों से की बातचीत। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। पंजाब के बठिंडा तलवंडी साबो पहुंचकर मत्था टेका। बरसाना की लठमार होली की धूम। राधा रानी मंदिर में ग्वालों और गोपियों को देखने उमड़ा जनसैलाब। आज नंदगांव में खेली जाएगी लठमार होली। ब्रज की होली देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं भक्त।